सबसे पहले जैसे ही हमारा गाड़ी स्टार्ट होगा, गाड़ी स्टार्ट होने के बाद में जो गाड़ी की जो सारे सेंसर्स रहेंगे वो सिग्नल देगी हमारे ECU को। ठीक है, ECU का पर्पस क्या है हमारा, ECU हमारे इंजन का एक ब्रेन है जो कि सिग्नल लेता भी है और सिग्नल देता भी है। ठीक है, फॉर द प्रॉपर वर्किंग के लिए, प्रॉपर वर्किंग के लिए सिग्नल लेगा भी और सिग्नल देगा भी यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले कौन कौन सी हमारे पास में सेंसर्स अवेलेबल है वो देखते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहला है थ्रोटल पोजीशन सेंसर। थ्रोटल पोजीशन सेंसर ये बताता है यहाँ पर कि कितने अमाउंट में हमने गाड़ी को रेस किया है। ठीक है, कितने अमाउंट में गाड़ी को रेस किया है। दूसरा है हमारे पास में मैनिफोल्ड सेंसर। ठीक है, ये देखो यहाँ पर थ्रोटल सेंसर आगे हमारे पास में अभी है। ठीक है, अभी जस्ट 1 मिनट, हाँ इसका हाईलाइटर ऑन कर देता हूँ मैं ताकि आपको ये समझ में आएगा प्रॉपर। सबसे पहले क्या हमारा थ्रोटल पोजीशन सेंसर, ये क्या करेगा, गाड़ी को कितना रेस किया हमने वो सिग्नल ECU को देगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला है हमारे पास में मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। कितने अमाउंट में एयर हमारे इनलेट मैनिफोल्ड में जा रही है इंजन के अंदर, वो यहाँ पर डिटेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। नेक्स्ट रहेगा हमारा ऑक्सीजन सेंसर। ऑक्सीजन सेंसर क्या करेगा कि एग्जॉस्ट गैसेस से जितना भी हमारा ऑक्सीजन बाहर जा रहा है वो डिटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से जो लीन मिक्सचर रहेगा हमारा वो कंट्रोल होता है। कि लीन मिक्सचर को क्या बोलेंगे हम कि कितने अमाउंट में हमारे पास ऑक्सीजन अवेलेबल है और कितने अमाउंट में फ्यूल को सप्लाई करना है, वो कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन सेंसर हेल्प करता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्रैंक पोजीशन सेंसर। जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट की है तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में हमारे जो क्रैंक का पोजीशन रहेगा वो डिफाइन करने के लिए क्रैंक पोजीशन सेंसर हम यूज करते हैं। वो बताता है कि क्रैंक अभी कौन से पोजीशन पे है। देन नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में फ्यूल टेम्परेचर सेंसर। हमारा जो टैंक है, टैंक के अंदर जो फ्यूल अवेलेबल है उसका कितना टेम्परेचर है अभी फिलहाल में, वो टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए फ्यूल टेम्परेचर सेंसर यूज करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे 5 सेंसर हम इंजन के अंदर यूज करते हैं ना CRDS सिस्टम के अंदर। अभी चलो अगला वाला देखेंगे हम इसके अंदर कि जैसे हमारे ECU को सिग्नल आ जाएंगे तो ECU क्या करेगा, इधर सिग्नल देना स्टार्ट करेगा इंजन को। इंजन को सिग्नल कैसे मिलेगा, तो सबसे पहले जो फ्यूल टैंक रहेगा, फ्यूल कहाँ से निकलेगा हमारा, फ्यूल टैंक से। तो फ्यूल टैंक से फ्यूल बाहर निकलेगा, वो जाएगा हमारा लो प्रेशर फ्यूल पंप को। ये देखो यहाँ पर वो जाएगा लो प्रेशर फ्यूल पंप को। सबसे पहले फ्यूल टैंक से आएगा लो प्रेशर फ्यूल पंप के अंदर। लो प्रेशर फ्यूल पंप का काम क्या है, इट विल रेगुलेट द फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द फ्यूल फिल्टर। ये क्या करेगा, फ्यूल टैंक से फ्यूल फिल्टर को यहाँ पर क्या करेगा, लो प्रेशर में फ्यूल को सप्लाई करेगा। फ्यूल फिल्टर का काम क्या है, ये फ्यूल को फिल्टर करेगा सबसे पहले। ठीक है, पहले क्या होगा, फ्यूल यहाँ पर फिल्टर होगा। फ्यूल फिल्टर होने के बाद में वो कहाँ पर जाएगा, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व के अंदर। ठीक है, प्रेशर कंट्रोल वॉल्व तो नाम दिया है इसका, लेकिन इसका मेन पर्पस क्या है कि ये क्या करते हैं, आने वाला जो फ्यूल है हमारे पास में उस फ्यूल को यहाँ पे जो आने वाला फ्यूल है उसका जितना भी प्रेशर है वो प्रेशर का सिग्नल भेजेगा हमारे ECU को। यहाँ पर आएगा सिग्नल हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमको सिग्नल मिल जाता है तो सिग्नल मिलने के बाद में आप एक चीज़ यहाँ पर देखोगे, जैसे सिग्नल मिलेगा तो ये यहाँ से हमारा फ्यूल क्या होगा, यहाँ पर डिलीवर्ड होगा अभी डायरेक्ट हाई प्रेशर फ्यूल पंप को। तो क्या होगा कि जैसे हमारा यहाँ से ECU से जैसे हमारा यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल वॉल्व से फ्यूल इधर आएगा तो ECU के थ्रू क्या होगा, यहाँ पर हाई प्रेशर फ्यूल पंप को सिग्नल मिलेगा। हाई प्रेशर फ्यूल पंप क्या करेगा, यहाँ पर सिग्नल अभी ये क्या करेगा, यहाँ पर जितना भी सिग्नल जैसा भी सिग्नल मिला है उसके हिसाब से फ्यूल को कंप्रेस करेगा मतलब फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। सो जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर कहाँ तक बढ़ेगा, इसका एक रेंज रहता है 300 टू 18,000 या फिर 20,000 बार तक की उसका प्रेशर बढ़ता है। सो जितनी भी हमारे रिक्वायरमेंट है ECU के सिग्नल के हिसाब से ये क्या करेगा, सारे फ्यूल को कंप्रेस करेगा, मतलब प्रेशर बढ़ेगा। उसका प्रेशर बढ़ने के बाद में वो जाएगा हमारे कॉमन रेल के अंदर। बट कॉमन रेल पे जाने से पहले यहाँ पर एक प्रेशर सेंसर लगा हुआ है। तो प्रेशर सेंसर क्या करेगा कि आने वाला जो फ्यूल है फ्रॉम दी हाई प्रेशर फ्यूल पंप उसको डिटेक्ट करेगा और वो सेंसर देगा, वो उसका सिग्नल देगा हमारे ECU को। अब ECU को सिग्नल मिलेगा कि कितने अमाउंट में कितने फ्यूल कितना जा रहा है और फ्यूल कितना जा रहा है और उसका प्रेशर कितना है। कहाँ पर आएगा वो, हमारे कॉमन रेल के अंदर। जैसे ही कॉमन रेल के अंदर हमारा फ्यूल एंटर होगा तो कॉमन रेल के अंदर एंटर होने के बाद में जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो प्रॉपर होना चाहिए। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा हमारे फ्यूल का, दैट विल बी कंट्रोल बाय यूजिंग दी प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व। जो हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व है उसके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा, ये कंट्रोल होगा कि हर एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर यहाँ पर प्रॉपर हर एक फ्यूल इंजेक्टर के अंदर प्रॉपर अमाउंट में हमारा फ्यूल जाना चाहिए। ठीक है, तो वो कंट्रोल करेगा हमारा प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल्व। और जो रिमेनिंग अमाउंट का जो फ्यूल रहेगा दैट विल बी डिलीवर टू द फ्यूल टैंक। अभी जो बच गया है यहाँ पर फ्यूल, तो वो फ्यूल बचा हुआ फ्यूल कहाँ पर जाएगा, हमारा डायरेक्ट फ्यूल टैंक के अंदर जाएगा और आपकी प्रोसेस यहाँ पर वापस से रिपीट होगी। तो इस तरह से हमारा ये कॉमन रेल डीजल इंजेक्शन सिस्टम और द डायरेक्ट इंजेक्शन सिस्टम यहाँ पर वर्क करता है।